प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के सर्जन पुस्तक के संदर्भ में, जिसमें पद्य बाग में पहला जो कवि है उसके बारे में बात करेंगे। और इस पुस्तक में मूल रूप से जो पद्य में जो कवि आए हैं, उन कवियों के लिए एक बात और करनी है कि यहाँ पर 4 नंबर का एक प्रश्न आता है, वो भी कवि परिचय के बारे में। तो उस दृष्टि से ये जो कवि और उनका जो परिचय है वो अपने को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। 4 नंबरों की महत्ता है। इसी संदर्भ में मैं आगे बढ़ते हुए आपको बता रहा हूँ कि जो पहला ही जो टॉपिक है, पहला जो पाठ है, और वो पाठ है संतवाणी। और संतवाणी में पहले ही कवि हैं और वो हैं कबीरदास। प्यारे बालकों, कबीरदास के बारे में अपन बात करें तो कबीरदास हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल में जो ज्ञानाश्रय शाखा है उसके महान कवि हुए हैं। इनको संत कवि की उपमा दी गई है, संत कवि कहा गया है, यानी कि ये संत पहले और कवि बाद में। इनका जन्म 1398 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। इनके बारे में अनेक किंवदंतियाँ भी प्रचलित हैं कि जैसे कि इनके माता ने लोकलाज के भय से इनको त्याग दिया था और लहरतारा नामक तालाब के किनारे इन्हें फेंक दिया, जो कि उधर से नीमा और नीरू नामक निः संतान दंपतियों ने उसको संभाला और उसका पालन पोषण किया और हमारे सामने ये संत कवि कबीरदास के रूप में उभर करके आए। प्यारे बालकों, संत कबीरदास जी को समाज सुधारक भी कहा गया है। और इनको समाज सुधारक कहने के पीछे जो मूल कारण था वो ये था कि इन्होंने समाज में व्याप्त जितनी भी जो बुराइयां थी उन बुराइयों का इन्होंने विरोध किया। जैसे कि छुआछूत है, धार्मिक आडंबर है, ऊंच नीच है, बहुदेववाद है, वहीं पर मूर्ति पूजा है, आदि सभी का विरोध किया और इसी वजह से इनको समाज सुधारक कहा गया है। इनमें हमेशा आत्मवत सर्वभूतेषु के जो जीवन मूल्य हैं उन्हीं को यानी इन्होंने प्रस्तुत किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। वहीं पर इन्होंने हमेशा अपनी बात को उपदेशात्मक रूप में प्रस्तुत किया। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास जी ने किसी विद्यालय में जाकर के अध्ययन नहीं किया था। जीवन में जो कुछ भी उन्होंने अनुभूत किया, महसूस किया, उसी को उन्होंने प्रस्तुत किया। उनका जो एक शिष्य था धर्मदास ने ही इनकी समस्त बातों को, उनकी सीख को, उनकी वाणी का संकलन किया। आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि कबीरदास जी की वाणी को साखी कहा गया है। यहाँ ये प्रश्न भी बनता है कि कबीरदास जी की वाणी को साखी क्यों कहा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, उन्होंने जो बातें कही वो बातें जीवन की अनुभूत बातें थी। कहने का तात्पर्य जो साखी शब्द है और वो तद्भव शब्द है और संस्कृत में इसका साक्षी होता है। साक्षी शब्द का अर्थ है गवाह है। अर्थात कबीरदास ने जो कुछ भी जीवन में अनुभव किया, महसूस किया, उसी को उन्होंने प्रस्तुत किया और इसी वजह से कबीर की वाणी को साखी कहा गया है। इनकी वाणी का जो संकलन किया गया वो ग्रंथ है बीजक। और बीजक ग्रंथ के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। उन्होंने अपने यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक में जो विषय सामग्री दी गई है उनमें कुछ साखियाँ हैं, वाणी हैं, जिसके संदर्भ में अगर अपन बात करें, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न के रूप में बात करें, जो कि हमारे बहुत काम की बात है और हमें ध्यान भी देना चाहिए इस पर कि कलापक्ष उनका जो था उस पर बात कर रहे हैं अपन। उन्होंने सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होने के कारण उसे पंचमेल या खिचड़ी भाषा भी कहा गया है। वहीं पर उन्होंने दोहे छंद का प्रयोग किया है।
जगह जगह पर इन्होंने अनुप्रास है, दृष्टांत है आदि अलंकारों का प्रयोग भी इनकी रचना में हुआ है। उपदेशात्मक शैली है। यहाँ पर कुछ जो दोहे दिए गए हैं, कुछ साखियाँ जो दी गई हैं, उनमें श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की बात कही गई है। जीवन में त्याग की महत्ता को बताया गया है। और वहीं पर व्यक्ति को हंस की तरह निरक्षीर विवेक रखने की बात कही गई है। अभिमान त्यागने की बात कही है। और साधु की पहचान जो है वो जाति के आधार पर न होकर के उसकी ज्ञानशीलता, विवेकशीलता के आधार पर करने की बात कही है। सत्य संगति की सार्थकता के संदर्भ में कहा गया है। आदि बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं, जिसमें अपन पहली ही साखी लेते हैं। और इसमें इन्होंने कहा है कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहच किया विचार। कबीरदास जी ने प्रस्तुत साखी में बताया है कि व्यक्ति को त्याग इस तरह से करना चाहिए कि सब कुछ एक बार में ही त्याग कर दिया जाए। कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति सब कुछ त्याग करके अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। यहाँ पर जो बात कही ना कि सब प्रभु का मेरा नहीं, कि मेरे पास जो कुछ भी है वो अपना कुछ भी नहीं है, वो सारा का सारा परमात्मा का है। निहच किया विचार, यहाँ पर निहच शब्द का अर्थ निश्चित होता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसा निश्चय कर लिया है, अर्थात मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया है वो सब परमात्मा को सौंप दिया है। मेरा अपना अपने पास कुछ भी नहीं है, अर्थात सब कुछ त्याग करके और मैंने परमात्मा की शरण ले ली है। अब बात करते हैं अपन अगले दोहे की। अगले दोहे में कवि कह रहा है कि सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाए। इस साखी में कबीरदास ने गुण के बारे में बताया है कि व्यक्ति को, मनुष्य को गुणों को ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर जो बात कही ना कि सुनिए गुण की वार्ता, वार्ता का मतलब है वार्ता, बातचीत। गुणों वाली जो बातचीत है, वार्ता है, उसको सुनना चाहिए। अवगुण लीजिए नहीं, अवगुण का अर्थ है यहाँ पर अवगुण। व्यक्ति को अवगुणों को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाहि। यहाँ पर इन्होंने दृष्टांत देते हुए कहा है कि जिस प्रकार से हंस जो है वो क्षीर का अर्थ है क्षीर यानी दूध, और गहत का अर्थ है ग्रहण करना। हंस दूध को ग्रहण कर लेता है, नीर सो त्यागे जाहि, और जल को त्याग देता है। कहने का तात्पर्य है कि जल और दूध के मिश्रण में से हंस दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है। यहाँ पर ये उसकी विवेकशीलता है कि किस प्रकार से दूध और जल दोनों में वो अंतर कर लेता है। उसी तरह से व्यक्ति को अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए और बुराइयों को त्याग देना चाहिए। अगला जो दोहा है उसमें संत कवि कह रहे हैं कि छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, बावे कोई कछु खये, मेरे ही निज पीव। प्यारे विद्यार्थियों, इस साखी में कबीर ने अभिमान को त्यागने की बात कही है, घमंड को त्यागने की बात कही है, दंभ को त्यागने की बात कही है कि व्यक्ति जब या जीवात्मा जब अपने अभिमान को त्याग देती है तो उस समय यह जीवात्मा सुखी भया सब जीव, भया का अर्थ होता होना, समस्त जो जीव हैं, समस्त जो जीवात्माएं हैं या मनुष्य है वो सुखी हो जाता है। बावे कोई कछु कहे, उसके बाद में भले ही चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी क्यों ना कहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी संदर्भ में आगे कह रहे हैं, मेरे ही निज पीव। कबीरदास जी कहें कि मेरे हृदय में तो परमात्मा का वास हो गया। कहने का भावार्थ है कि मैंने अपने अभिमान को त्याग दिया है, मैंने अपने घमंड को छोड़ दिया है, और इस कारण से मेरी जो जीवात्मा है वो सुखी हो गई है। अब भले ही चाहे लोग मेरे बारे में आलोचना करें, प्रशंसा करें, चाहे कुछ भी क्यों ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे हृदय में तो परमात्मा का वास हो गया है। अगली जो साखी है उसमें संत कवि कह रहे हैं
कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस साखी में संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति की जाति के आधार पर या व्यक्ति की जाति को न पूछ करके उसके ज्ञान के बारे में बात करनी चाहिए। सज्जन व्यक्ति जो है, साधु प्रकृति का जो व्यक्ति है, उसको जाति न पूछ करके उसके ज्ञान के बारे में बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, कि कभी भी व्यक्ति की अर्थात सज्जन व्यक्ति, साधु व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उससे तो ज्ञान की बातें करनी चाहिए, उससे ज्ञानार्जन करना चाहिए। यहाँ पर दृष्टांत देते हुए कवि कह रहे हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कि सजी हुई जो म्यान है कभी भी उसका मोल नहीं आंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि युद्ध के मैदान में म्यान काम नहीं आती, बल्कि जो तलवार है वो तलवार काम आती है। उसे तो उस तलवार की जो उत्तमता है, उस उत्तमता को देख करके ही व्यक्ति को उसका मूल्य आंकना चाहिए, बल्कि म्यान जो है उसे तो पड़े रहने देना चाहिए। भावार्थ इसका ये है कि हमेशा सज्जन व्यक्ति से ज्ञानार्जन करना चाहिए, गुण की बातें सीखनी चाहिए, उसकी जाति के आधार पर किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में आगे वाली जो साखी है, इस साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होय, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होय। संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को हमेशा सज्जन व्यक्ति की संगत करनी चाहिए, साधु प्रकृति के व्यक्ति का साथ रखना चाहिए, क्योंकि उसका साथ कभी भी निष्फल नहीं रहता, उसका साथ कभी भी फल रहित नहीं हो सकता। सज्जन व्यक्ति के सानिध्य में जाने में व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, उसका सानिध्य कभी फल रहित नहीं होता। यहाँ दृष्टांत देते हुए कह रहे हैं कि लोहा पारस परसते सो भी कंचन होय। जिस प्रकार से लोहा पारस पत्थर के संपर्क में जाने पर वह भी सोना बन जाता है, अर्थात उसका मूल्य भी बढ़ जाता है, उसकी महत्ता भी बढ़ जाती है। उसी तरह से जो अज्ञानी व्यक्ति अगर सज्जन व्यक्ति के सानिध्य में जाता है तो वहाँ पर उसका मूल्य भी बढ़ जाता है, उसका सम्मान भी बढ़ जाता है। और यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि देखो इसमें जो दूसरी पंक्ति है, लोहा पारस परसते, तो यहाँ पर पारस और परस, इसके कारण क्या है कि अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। दृष्टांत के साथ अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। आगे वाला जो दोहा है इसमें कवि कह रहा है कि मारिये आशा सांपनी, जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। मारिये आशा सांपनी, यहाँ पर रूपक के माध्यम से बात कही है इन्होंने कि मारिये आशा सांपनी, आशा रूपी सर्पिणी को मार डालना चाहिए। जिन डसिया संसार, जिसने पूरे संसार को डस रखा है। ताकि औषध तोष है, औषध का अर्थ है औषधि, दवा, और तोष का अर्थ है संतोष यानी संतुष्टि। यहाँ पर कवि कबीरदास कह रहे हैं कि इस समस्त संसार को आशा रूपी सर्पिणी ने डस रखा है और उसकी जो दवा है वो दवा संतोष है। ये गुरु मंत्र विचार, गुरु ने ये मंत्र बहुत ही विचार करके दिया है, बहुत ही सोच समझ करके ये बात कही है कि समस्त संसार इस आशा रूपी सर्पिणी को, सर्पिणी के अधीन है, ये आशा के अधीन है, और इस आशा रूपी सर्पिणी ने इस संसार को डस रखा है, जिसकी दवा, जिसका उपचार सिर्फ और सिर्फ यानी संतोष है। आगे यहाँ पर कवि ने इस अंतिम दोहे में कहा है कि कागा का को धन हरे, कोयल का को देत, मीठा शब्द सुनाई के जग अपनू करी लेत। यहाँ पर कबीर ने वाणी की महत्ता को बताया है, और वाणी की महत्ता को बताते हुए अनुप्रास के माध्यम से
कवि कह रहे हैं कि कागा का को धन हरे, कि कौवा जो है वो किसके धन का हरण करता है। हरे का मतलब है हरण करना, छीन लेना। कि कौवा किसके धन का हरण करता है, कोयल का को देत, और कोयल किसको धन देती है। मीठा शब्द सुनाई के, वह तो अपने मीठे शब्द सुना करके जग अपनू करी लेत, इस संसार को अपना कर लेती है। इसका अर्थ है कि कौवा है वो किसी को धन देता नहीं है, किसी का धन छीनता नहीं है, कोयल किसी को धन देती नहीं है। परंतु अब देखिए, कौवे की कर्कश वाणी को सुन करके सभी उसका तिरस्कार करते हैं, और जो कोयल किसी को धन नहीं देती परंतु अपनी जो मृदु वाणी में बोलती है, मृदु वाणी में बोलने के कारण ही सबके मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। अर्थात समस्त जो लोग हैं वो कोयल के प्रति आकर्षित रहते हैं, उससे स्नेह करते हैं, उससे प्रेम रखते हैं। यहाँ पर जो कवि है वो ये कहना चाह रहा है कि व्यक्ति को हमेशा मृदु वाणी का प्रयोग करना चाहिए, मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मीठी वाणी के बल पर व्यक्ति समस्त संसार को अपने वश में कर सकता है। धन्यवाद।